नमस्कार दोस्तों 1955 से लेकर 1975 ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक रेस सी चल रही थी और दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे। इसी बीच भारत को रियलाइज हुआ कि अगर भारत को डेवलपमेंट की राह में अगर आगे बढ़ना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1969 में भारत में गठन किया जाता है इसरो का, यानी कि इसरो को अब भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। और इसरो ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दोस्तों साबित किया। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में बनाया जिसका नाम था आर्यभट्ट और उसको सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर थी। पर यहाँ पर दोस्तों जो मेन बात है ये कि सैटेलाइट को बनाना और उसको स्पेस में लॉन्च करना दोनों ही अलग बातें हैं। कैसे, अब वो आप समझिए आप। देखिए, सैटेलाइट को बनाने के बाद उसको स्पेस में ऑर्बिट में भेजना होता है दोस्तों, और इसके लिए ज़रूरत होती है एक लॉन्च व्हीकल की। और लॉन्च व्हीकल दोस्तों एक बहुत बड़े रॉकेट की तरह काम करता है जिसके अंदर हम स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट्स को रखकर स्पेस में ऑर्बिट में वहाँ पर भेजते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इसको बताने का रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जो हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया था उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोई भी लॉन्च व्हीकल उस समय पर नहीं था, और इस काम को दोस्तों रशिया के एक सैटेलाइट कॉस्मोस 3 के द्वारा वहाँ पर किया गया था। तो ये समस्या दोस्तों उस समय हमारे पास थी कि हमारे पास अपना कोई स्वदेशी लॉन्च व्हीकल नहीं था जिससे हम अपने सैटेलाइट्स को स्पेस के ऑर्बिट में भेज सकें। लेकिन ये समस्या दोस्तों ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। इसरो ने बहुत ही जल्द अपना पहला लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया जिसका नाम था SLV-3, और इसी के साथ शुरुआत होती है भारत के लॉन्च व्हीकल्स की सुनहरे सफर की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं एक एक करके इसरो के द्वारा डेवलप किए गए सारे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों SLV-3 3 चरणों वाला रॉकेट था जो कि छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस की निचली जो ऑर्बिट होती है उनमें यहाँ पर लॉन्च करने के लिए सक्षम था। दोस्तों SLV-3 की पहली फ्लाइट की गई थी 1979 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ्लाइट यहाँ पर फेल हो गई। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने अपनी गलतियों से सीखा और इस SLV-3 को और अच्छे से यहाँ पर मॉडिफाई करके 1980 में फिर से उसको लॉन्च किया, और इस बार SLV-3 की यहाँ पर उड़ान सफल रही और उसने रोहिणी नाम के हमारे एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। It was launched by SLV-3, an Indian-built rocket from the Space Center at Sriharikota. लेकिन दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो यहीं तक सीमित नहीं थी। अब उन्होंने एक ऐसा लॉन्च व्हीकल डेवलप करने का प्रयास किया जो कि थोड़े भारी यहाँ पर सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ASLV का आगे यहाँ पर डेवलपमेंट का शुरुआत की। अब हम समझ लेते हैं ASLV जो हमारा लॉन्च व्हीकल था उसके बारे में। दोस्तों ASLV की बात की जाए तो यहाँ पर ये 5 चरणों वाला रॉकेट था। इसको दोस्तों इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मिश्रित था, यानी कि अगर हम बात करें तो इसने लगभग 4 उड़ानें यहाँ पर की, उनमें से 2 उड़ानें इसकी सफल हुई। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक यहाँ पर अपने आगे डेवलपमेंट में लगे रहे और उन्होंने इन गलतियों को सुधारा और आगे फर्दर PSLV के विकास की ओर आगे बढ़े। PSLV दोस्तों भारत के जो लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात की जाए तो उसमें एक सफलतम यहाँ पर एक लॉन्च व्हीकल है। चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस समय पर दोस्तों PSLV, GSLV Mark 3 ये एक ऐसे यहाँ पर लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा इनकी उड़ानों की सफलता का रेट रहा है। तो चलिए इन सबको हम बहुत डिटेल से यहाँ पर अब समझ लेते हैं। दोस्तों 1990 से लेकर 2000 तक का जो समय था इसमें डेवलपमेंट हुआ था PSLV का। PSLV की दोस्तों बात की जाए तो ये एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता था, और यही दोस्तों इसकी खासियत थी। दोस्तों PSLV की अगर बात की जाए तो इसने 50 से ज़्यादा सफल उड़ानें अपनी भर चुका है। इसके अलावा बात करें तो इसने चंद्रयान 1, इसके अलावा मंगलयान जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट मिशन को यहाँ पर कंप्लीट किया है और इन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में यहाँ पर लॉन्च किया। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 US-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-54 किया। लेकिन इसरो की दोस्तों जो महत्वाकांक्षाएं थी वो और आगे बढ़ी और उसने यहाँ पर डेवलप किया GSLV दोस्तों एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इसके अलावा उसी का जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है GSLV Mark 3,
तो दोस्तों इन दोनों को अब हम और समझ लेते हैं। दोस्तों 2000 के दशक में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको आप GSLV के नाम से जानते हैं, उसका विकास किया गया। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दोस्तों खासियत थी कि ये भारी सैटेलाइट्स को, भारी पेलोड्स को यहाँ पर 3600 किलोमीटर जैसी हाइट, इसको भूस्थैतिक कक्षा में स्टेब्लिश करने के लिए सैटेलाइट्स को ये डिजाइन किया गया था। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड शुरुआत में तो थोड़ा यहाँ पर डाउन रहा, यानी कि इसके जो सैटेलाइट लॉन्च की शुरुआती जो मिशन थे, शुरुआती जो इसकी परीक्षण उड़ानें थी वो विफल हुई। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट ने इसको और ज़्यादा इन्हेंस किया, इसकी जो कमियां थी उनको दूर किया। इसके बाद इसने अपनी बहुत सी सफलतम उड़ानों को यहाँ पर भरा और GSAT 14 और INSAT 4B जैसे सफलतम मिशन को इसने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और दोस्तों इसी तरह से SLV से ASLV, उसके बाद PSLV और फिर GSLV तक का सफर इसरो ने तय किया। और इसके बाद दोस्तों GSLV Mark 3 का यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया। GSLV Mark 3 GSLV का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था। इस GSLV Mark 3 से दोस्तों GSLV से भी भारी पेलोड्स को ऊपर ले जाया जा सकता था, यानी कि अब GSLV से भी अगर कोई भारी सैटेलाइट भारत बनाएगा तो उसको भी हम यहाँ पर स्पेस में पहुंचा सकते थे। दोस्तों GSLV Mark 3 ने अपनी पहली उड़ान 2017 में भरी और इसके बाद दोस्तों 2019 में उसने चंद्रयान 2 जैसे सफलतम मिशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और इसी के साथ दोस्तों भारत ने अपनी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की जो सफर है उसको तय किया है और स्पेस में अपने जो पेलोड्स को ले जाने की क्षमता है, भारी से भारी पेलोड ले जाने की आज भारत के पास क्षमता है। ये दोस्तों इसरो के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का ट्रैकिंग, P2 ट्रैकिंग, चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसके अलावा दोस्तों SLV 3 से लेकर GSLV Mark 3 तक का जो सफर है वो इसरो के वैज्ञानिकों के ही अथक प्रयासों से आज पूरा हो पाया है और इसके लिए दोस्तों मैं उनके प्रयासों को नमन करता हूं। इसके बाद दोस्तों हम एक पर्टिकुलर PSLV, GSLV Mark 3 इन सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर डिटेल में बात करेंगे, इसके अंदर की टेक्नोलॉजीज का जानेंगे कि किस तरह से ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करते हैं। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगे मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसरो के लॉन्च व्हीकल्स का जो सफर आपने समझा, SLV 3 से लेकर GSLV Mark 3 तक का जो सफर था वो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।